सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ, दूसरा मिसरा। इस सीरीज़ में मैं आपको उन शेरों के बारे में बताऊंगा जिनका सिर्फ़ एक मिसरा यानी एक लाइन मशहूर हुई है। वैसे इस तरह के वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे, आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे और नेट पर भी इस तरह के शेरों को पूरा आपने पढ़ा होगा शायद। लेकिन उनमें मैंने भी देखा है, मैंने भी पढ़े हैं, और लेकिन उनमें मैंने एक कमी देखी कि या तो उनका उच्चारण या स्पेलिंग गलत थी या कोई और कमी थी, और शायर का नाम भी कई वीडियोज़ में, कई आर्टिकल्स में नहीं बताया गया था या गलत बताया गया था। तो मैंने इन सब कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश की है, सही उच्चारण के साथ, सही वर्तनी के साथ यानी सही स्पेलिंग के साथ और शायर के नाम के साथ। पूरा शेर क्या है ये मैंने ढूंढा है, आपके लिए खोजबीन की है और फिर आपके लिए कुछ शेर लेकर आया हूँ। तो इस सीरीज़ में मैं वो शेर आपको सुनाऊंगा, पढ़वाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में किसी वकील की तलाश में हैं, आपको कोई ज़रूरत है, किसी वकील की ज़रूरत है और आपका बजट कम है या कोई ऐसा मामला है कि पैसे हैं ही नहीं वकील को देने के लिए, राय चाहिए वकील की, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इस मामले में, इस संबंध में मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बताइए आपकी ऐसी कोई ज़रूरत है तो। और अब इस सीरीज़ के पहले एपिसोड का पहला शेर सुनिए, जो कि बहुत मशहूर हुआ। और बल्कि शेर क्या मशहूर हुआ, उसकी एक लाइन, एक पंक्ति, एक मिसरा, मिसरा सानी यानी बाद वाला मिसरा मशहूर हुआ, और वो है आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे आपने सुना होगा कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मुझे ये शेर प्रूफ के साथ नहीं मिला, मतलब ये दोनों मिसरे एक साथ सबूत के साथ, मतलब शायर कौन है इसका और क्या इसके बारे में डिटेल है, उसके साथ नहीं मिला। मुझे जो शेर मिला वो मीर तकी मीर का है, मीर तकी मीर का है, और वो शेर है राह दूरे इश्क में रोता है क्या। इसको राह दौरे इश्क में भी कुछ लोग कहते हैं, तो जो भी है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ दोनों। राह दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कई साल पहले एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, आशिक की है बारात ज़रा धूम से निकले, गलियों में बाज़ारों में ज़रा झूम के निकले, इस तरह से कुछ था। शायद किशोर कुमार की आवाज़ थी या किनकी थी, खैर जो भी हो। तो वो इस मिसरे को लेकर, इस मिसरे के आधार पर वो गाना लिखा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मिसरा है आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। मोहम्मद हसन फिदवी लाहौरी का शेर, जो पूरा शेर है उसका ये एक मिसरा है, और पूरा शेर है चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। इसी तरह से एक और गाना किशोर कुमार की ही शायद आवाज़ में था, और वो कुछ इस तरह से था कि अब मेरी बारी आई जिगर थाम लो, इस तरह से कुछ वो गाना था। तो वो इस मिसरे पर आधारित था कि अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। और ये पूरा शेर है नालए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। लाला माधव राम जौहर का शेर है ये। इस तरह के बहुत सारे शेर मेरे पास हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, मुझे बताइए कि इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। कई शेर हैं मेरे पास जिनको मैंने चेक करके और शायर के नाम के साथ और दूसरी सही चीज़ों के साथ, सही इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए संभाल कर रखा है। तो इसका अगला वीडियो तब बनाऊँगा जब आपके कमेंट्स आएंगे, आपकी राय आएगी। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो अगले एपिसोड फ़िलहाल नहीं बनाऊंगा। खैर जो भी है मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ मोइन शम्सी और चैनल है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान, प्रणाम भारत।